नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज़ मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के साथ। जब तक विक्रम सिंह सर नहीं आते हैं तब तक लॉ एंड ऑर्डर वाला मैटर बिल्कुल कवर नहीं होता है। ना अभी चेजिंग सर, सर बहुत बिजी थे पिछले 4 दिनों से। इधर सर बिजी थे, उधर ममता ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा कांड करके आती हूँ। सर, हाउ डेयर ममता इन फ्रंट ऑफ ईडी ऑफिसर्स इतना बड़ा कांड कर लेती है एंड कोई उनको रोक नहीं पाता है। जी गायत्री जी नमस्कार। ऑल्टरनेट मीडिया के सभी सुधी दर्शकों को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आपने यही कहा है कि नथिंग शॉक्स एंड सरप्राइजेस मी एनी लॉन्गर। हमें कुछ देख करके सदमा नहीं लगता है। अभी तो ईडी ऑफिस गई थी और वहां पर जाके के अधिकारियों को बुली किया। बुली करने के साथ साथ फाइलें छीन ली। उन्होंने कहा हमारे इलेक्शन के गोपनीय रिकॉर्ड आप छीन रहे हैं। ईडी जो है और जो दुनिया भर की राजनीति हमारा आपका विषय नहीं है, लेकिन देश प्रेम हमारा आपका विषय है। संविधान संविधान से पारित अगर कोई एजेंसी हो, सीबीआई हो, ईडी हो, अगर उसके ऊपर इस तरीके का, ममता जो है वो सीरियल ऑफेंडर है। ममता और टीएमसी सीरियल ऑफेंडर है और इसके पहले भी इन्होंने जाकर के सीबीआई के सामने, ईडी के सामने यही सब हरकतें की थी। और पुलिस कमिश्नर को दुर्भाग्य इस बात का है कि ये सीरियल ऑफेंडर होने के साथ साथ पुलिस विभाग को भी, जो कि पश्चिम बंगाल का पुलिस बड़ा गौरवमयी इतिहास रहा है, पुराना पुलिस बल है, उसको भी अपनी दूषित राजनीति से कलुषित कर रही है। और अभी कल की बात यह है कि हाईकोर्ट पे जब सुनवाई हो रही थी, ईडी ने कहा कि इनके ऊपर एफआईआर की जाए, तो वहां पे भी दल बल के साथ इनके कोहॉर्ट्स और इनके चेले चपाटे पहुंच गए और कोर्ट में इतना हल्ला किया कि कोर्ट ने कहा कि हमको हल्ले में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, एडवोकेट्स हमारे पास आ नहीं सकते हैं, भीड़ इतनी हो गई, उसको क्लियर करो। लेकिन जाहिर है कि उस दुर्भाग्य अफरा तफरी में कोई सुनवाई नहीं हो पाई और कोर्ट ने कदाचित शायद इसको मुलतवी कर दिया, यानी पोस्टपोन कर दिया, और शायद 14 को इस प्रकरण की सुनवाई हो। तो गायत्री जी, मैं आपके सामने 3-4 बातें रख रहा हूं। जिस तरीके की, जैसे ये है कि मैं कहीं तलाशी ले रहा हूं, थाना अध्यक्ष कहीं तलाशी ले रहा है और जिसके ऊपर आरोप है वही दलबल से आकर के थाने की पुलिस को पीट दे, उनको ओवरवेल्म कर दे, उन्होंने जो बरामदगी की है उसको कब्जे में ले ले, अपने जिनको पकड़ा है उनको गिरफ्तार कर ले। तो गायत्री जी, इसको अंग्रेजों के जमाने में मजाहमत कहते थे और पुरानी आईपीसी की धारा 332 में ये बहुत बड़ा एक संगीन अपराध हुआ करता था। 201 यानी एविडेंस को खराब करना, एविडेंस को गड़बड़ करना, ये 2008 भारतीय न्याय संहिता में पनिशबल है, जो पहले 201 था। धारा 332 आईपीसी, जो वर्तमान बीएनएस में 121(2) है। इन तमाम बातों के मद्देनजर गायत्री जी, पहले तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों के टाइम में एक तो कोई दुस्साहस नहीं करता था, और अगर करता था तो उसको ऐसे मिट्टी में मिलाते कि दोबारा सर नहीं उठा पाता था वो सांप। तो अब आप कह सकती हैं कि भाई ये तो मुख्यमंत्री है। ऐसा नहीं है कि राजनेताओं ने ये हरकत नहीं की, मुख्यमंत्री ने नहीं की, राजनेताओं ने ही की। और मैं आपको परामर्श दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आप क्या कर सकते हैं। ईडी को न एफआईआर या गिरफ्तार इस प्रकरण में कराने का एफआईआर का अधिकार है, गिरफ्तारी का नहीं है। लेकिन जो पुलिस बल जाता है, मेरा उनको परामर्श ये है कि इस तरीके की हरकत मुख्यमंत्री करे, कोई करे, उनको शालीनता के साथ बता दें कि आपने अतिक्रमण किया है अपने अधिकारों का, आपको गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि संज्ञेय अपराध हो रहा है। एक संज्ञेय यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और उसके बाद एफआईआर वहां की पुलिस तो लिखाने से रही, लेकिन पैरामिलिट्री अगर है तो वो एफआईआर की कोशिश करे, लिखाई नहीं जाएगी। 99% नहीं, 200% नहीं लिखाई जाएगी। जब हाईकोर्ट के जरिए एफआईआर के ऊपर इतनी इनको तमाशबीनी कर रहे हैं, आप स्वयं समझ सकती हैं गायत्री जी कि इनकी कंपल्शंस क्या है। दुखती नब्ज ईडी ने छेड़ दिया और आप ये कह रहे हैं कि अवैधानिक, इसका फैसला आप करेंगी। और एक और प्रवक्ता थे इनके, उन्होंने कल कहा कि आपने नोटिस तो दी नहीं। छापे और तलाशी की पहले नोटिस दी जाती है, जो नोटिस देगा बर्खास्त हो जाएगा कि वो आरोपियों से मिला हुआ है। एडवांस नोटिस का मतलब पर्चा आउट करना, और एडवांस नोटिस का मतलब होता है कि ऑपरेशन का लीक कर देना। अब इसमें हमको ये एक परामर्श मैं आपके चैनल के थ्रू में देना चाहूंगा। इसमें एफआईआर रजिस्टर हो, इसकी विवेचना बंगाल के बाहर की एजेंसी करे, सीबीआई करे, कोई और एजेंसी करे, और इसकी पूरी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है वो भी पश्चिम बंगाल के बाहर हो, क्योंकि ये होने नहीं देंगे पश्चिम बंगाल में। और भारत सरकार से हमने कहा कि इनके 100 पाप से क्या, 150 पाप पूरे हो गए हैं, अब इनके ऊपर कीजिए कार्रवाई। आपने अपने बचपन में देखा होगा शरारती लड़के क्या करते थे दिवाली के पहले, दिवाली के दौरान जो सड़क पे
ये आवारा कुत्ते होते हैं, उनकी दुम में पटाखे की झड़ी लगा देते थे और उसको जला देते थे। तो जिस तरीके से वो कुत्ता कूदता था, कीके करता था, वैसे ही इनके वर्कर्स का यही हाल है। इनके वर्कर्स वैसे ही चीख पुकार चिल्लपों कर रहे हैं जैसे दुम में किसी ने पटाखे लगा दिए हैं। आप टीवी पे देख लें तो क्या, आप वैसे देख लें तो क्या, आप अगर देखेंगी टीवी पे बैठ करके, इनकी भाव भंगिमा तो ऐसे लगता है कि जैसे मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, बिल्कुल पगला गए हैं ये। और इनका पगलाना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरीके के सेंसिटिव डिटेल्स, आखिर ऐसा क्या है कि मेरी निजता भंग कर दी? भाई ऐसी कौन सी चीज आपके हाथ में थी कि आपकी निजता भंग हो गई? निजता अगर आपकी भंग हो गई तो आपका निराकरण था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और एक कानून प्रक्रिया का व्यवधान पहुंचाना, इसका मतलब यही है कि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन से और आप रोड़े अटकाएंगे। आपने मौका वारदात यानी ऑफिस पे आईपैक के वहां पर आपने व्यवधान उत्पन्न किया, हाईकोर्ट में आपने उत्पन्न किया। ये वही है, आप याद कीजिए, उत्तर प्रदेश में सन 92 में हल्ला बोल एक चला था। तत्कालीन स्वर्गीय नेताजी ने हाईकोर्ट में अपने कार्यकर्ताओं को ठेल दिया था। तो तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब हाईकोर्ट में लगेगी सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्स, और जो आईजी प्रयागराज थे उनका हो गया निलंबन। तो पुलिस कमिश्नर साहब, जरा अपने भविष्य के बारे में जरा चिंतित रहिए। ऐसा कोई काम न कीजिए कि आपका करियर मटिया मेट हो जाए, क्योंकि तब जो प्रयागराज के तत्कालीन इलाहाबाद के आईजी साहब सस्पेंड हुए, उनके करियर ने फिर कभी गति नहीं पकड़ी। डीजी तो भूल जाइए, अगला प्रमोशन भी रुक गया। जी। इसी तरह अ, जी 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 फरमाइए। सर बहुत इंटरेस्टिंग रिमार्क आया है अब। नाउ दैट इज वेरी शॉकिंग। व्यूअर्स को ये जानकर अचंभा होगा कि ममता बनर्जी के पास कोई पेन ड्राइव है जिसकी वो धमकी दे रही है खुल्लम खुल्ला कि मैं वो पेन ड्राइव खोल दूंगी और पोल पट्टी खोल दूंगी। जी। बहुत अच्छी बात है। तो पेन ड्राइव जो को मिलता है वो भी वैसा ही है जैसे आपके पास। तो ऐसी कोई पेन ड्राइव है नहीं, मैंने ऐसी कोई पेन ड्राइव जिंदगी में नहीं देखी। तो जो गटर में जाता है, जो नाले में जा करके इस तरीके की चीजें खोजता है, उसी को ऐसी पेन ड्राइव मिलती भी है, और वो भी नकली, 100% नकली होती है, असली नहीं मिलती किसी को। लेकिन असली की आड़ में, क्योंकि बुद्धि जब भ्रष्ट होती है, तो उनको कहना ये पेन ड्राइव ऐसी है जो आपकी राजनीति को चमका दे। हम लोग बिना नाम लिए, बिना पार्टी का नाम लिए, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे चूंकि इनकी माइंड की मैपिंग आती है, इनका माइंड किस दिशा में चलता है ये मुझे बखूबी जानता हूं। तो ऐसे इस तरीके के दिमागी दिवालियापन होते हैं, गांठ के पैसे, दोनों जेबों में पैसा रखने की जगह नहीं है। तो ऐसे तमाम आ जाते हैं जो कहते हैं हाँ बस ऐसी पेन ड्राइव है जो कि आपके प्रतिद्वंदियों का पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म कर ही देगा और आपको आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। और बातें खूब अच्छी 9 लाख की सुन लीजिए, लच्छेदार बातें। उन लच्छेदार बातों को सुन करके लोग कहते हैं, अब वो कहेगा 10 करोड़, बार्गेनिंग होगी कि 9.5 करोड़ में ले लो, वो पेन ड्राइव ले ली। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। अब उसके अंदर क्या होगा, जब शुरुआत हुई तो मिलेगा, पहले मान लीजिए कि कहीं कोई जो आपकी नेट के ऊपर तमाम ऐसी चीजें आती हैं वो मिल जाएंगी, और जो ऐसी तमाम और चीजें नहीं होती हैं वो भी डाल दी जाएंगी, क्योंकि इसकी तो कमी है नहीं। सारा तो नेट AI से आपका, तो आप कुछ भी बनवा सकते हैं आप कुछ आजकल। भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो आदमी अगर एआई जानता हो, आदमी अगर कुछ जानता हो, तो इस तरीके का मटेरियल तैयार कर सकता है। अगले को जो बेकरारी से इंतजार कर रहा है कि कुछ ऐसा मसाला मिले, वो ये समझ जाएगा उसको मिल गया है। और कहीं का ईंट कहीं का गारा ला करके, जिसको कहते हैं कि सावन के अंधे को जब सब हरा हरा दिख रहा है तो थोड़ी सी हरियाली और दिखा दो। और जब हरियाली से वो बिल्कुल ही वशीभूत हो जाए और बिल्कुल उसको सन्निपात आ जाए, जब उसको बिल्कुल सोचने समझने की सामर्थ्य समाप्त हो जाए, तो पेन ड्राइव पकड़ा दो। आप ये कैसे उम्मीद कर सकती हैं इवन 1% कि क्या उनके पास कोई सच्ची पेन ड्राइव होगी? ऐसी पेन ड्राइव मैं आपको बता दूं, तो हमारे सिने तारिकाओं के बारे में भी बहुत बरामद हुई हैं, हमारे फिल्म स्टार्स की भी बहुत बरामद हुई हैं, अन्य नेताओं के बारे में बहुत बरामद हुई हैं। और 1% नहीं, 200% फेक थी कि फिर उनकी खाल जब उतारी गई, जो देर स्प्रेड कर रहे थे, तो फिर उनको मालूम पड़ गया। फिर उनका कन्फेशन हमने रिकॉर्ड किया, कन्फेशन रिकॉर्ड किया कि ये जो बिल्कुल मैंने कहा था, मैंने पैसे कमाने के लिए मैंने ये पेन ड्राइव इस्तेमाल की थी। तो ये मरता क्या न करता। दीदी की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय और शोचनीय हो गई है।
वो बैठ तो गई है शेर के ऊपर, और शेर की सवारी जिस दिन बंद होगी, जो उतरेंगी, तो उनकी क्या गत होगी, शेर क्या करेगा, आप समझ सकती हैं। When you ride a tiger, prepare for the consequences that will step down from the tiger's back. एक चीज। अब इनके जो पेन ड्राइव है, इसका महत्व ले लीजिए, इमोशनल ब्लैकमेल, ब्लैकमेल। और आप इनका स्तर समझ सकती हैं कि ये भारत के एक बहुत प्रमुख प्रदेश की मुख्यमंत्री वर्षों तक रही हैं, और उसके बाद ये इनकी हरकत कि हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये ब्लैकमेलिंग में आता है, और ये कानूनन एक जुर्म भी है, ये कानूनन एक जुर्म भी है ब्लैकमेल करना। बट सर एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप कभी भी वेस्ट बंगाल के बारे में देखिए। सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया को टारगेट करते हैं, किसी ने एक शब्द लिख दिया, किसी ने एक फोटो बना दी, वो तो करते ही हैं। बट क्या ममता का कब इज ममता's cupboard नॉट फुल ऑफ skeletons? इनके पेरेंट्स का बैकग्राउंड के बारे में क्वेश्चंस उठते हैं, इनकी निजी जीवन के बारे में बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, इनके भतीजे के बारे में बहुत क्वेश्चंस उठते हैं, उनके पास जो संपत्ति है उसके बारे में क्वेश्चंस उठते हैं, इनके जो सीएम ऑफिस है वहां पर इन्होंने एक कमरे को ताला क्यों लगा के रखा हुआ है उसके बारे में क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। इनकी मतलब ये व्हाइट साड़ी क्यों पहन के घूमती हैं, इस पे भी उठते हैं। तो पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, एंड सम आर वेरी डिस्टर्बिंग फॉर हर। इनके ऊपर एक इनफैक्ट एक बकायदा बुक लिखी गई है जो बंगाल में बैन है, वो उस बुक को रिलीज ही नहीं होने दिया था, होने दिया जा रहा था। सर मैं अभी उस बुक का नाम भी बताती हूँ अपने व्यूअर्स को। तो बीजेपी क्यों नहीं खेलती उसी फुट पे आकर? जब ये खाली दिखाकर धमकी दे रही है तो व्हाई नॉट बीजेपी? देखिए, ये तो बीजेपी का लुकआउट है, और मैंने अपने छोटे से करियर में छोटी सी पोस्ट के ऊपर ब्लैकमेलर्स को देखा है। द ओनली स्ट्रेटजी दैट वर्क्स अगेंस्ट ब्लैकमेलर्स, की ब्लैकमेल करने वालों के सामने एक ही स्ट्रेटजी काम करती है, उनको बिल्कुल हीप ऑफ शिट की तरीके से ट्रीट कीजिए, घूरे के ढेर की तरह ट्रीट कीजिए, तभी उनका दिमाग सही होगा। कि तुम्हारे ऐसे कूड़े के ढेर, हीप ऑफ शिट, गटर के नाली के कीड़े बहुत मिलते हैं, न तुम्हें एक पैसा मिलेगा, न तुम्हारी बातों का हम कॉग्निजेंस लेंगे इनकी बातों पे। और वही आपने कहा उनकी बात को, लेट हिम कास्ट द फर्स्ट स्टोन हु हैज नॉट सिन्ड बिफोर, जिसने पाप नहीं किया वही पहला पत्थर मारे। सूप बोले तो बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद हो। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। जी सर इनकी इनकी पर्सनल लाइफ के ऊपर और इनकी प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर एक बुक थी, द गॉडेस दैट फेल्ड। इनफैक्ट किसी ने मुझे उसकी पीडीएफ भी भेजी थी और मैंने बहुत बहुत हल्का सा स्कैन भी किया था। एक इन्हीं के बहुत करीबी बंदे ने वो बुक लिखी थी, और बाद में पता चला उस बुक को बैन करना पड़ गया, बिकॉज पीपल वर सेइंग कि ये ममता की पूरी जो छवि है उसको धूमिल कर देती है। सो इट वाज नॉट अलाउड टू बी सर्कुलेटेड, पर वो पीडीएफ फॉर्म में अभी भी बहुत लोगों के बीच में सर्कुलेट होती है। गायत्री जी, आपके पास, मेरे पास, और मैं समझता हूं जो भी व्यक्ति जरा सा भी मानसिक रूप से संतुलन ठीक होगा, उसके पास इस ट्रैश के लिए कोई काम टाइम नहीं होगा। और ये जो भी हो, मैं मेरा एडवाइस भी यही रहेगी, इस तरह के ट्रैश में नहीं। और फैक्ट्स के आधार पे आप कह सकती हैं कि इतना ज्यादा इन्होंने जो कानून को तोड़ा मरोड़ा, ट्रांसग्रेस किया है रूल ऑफ लॉ को, उसी में ही इन्होंने एक तरीके से अपनी कब्र खोद ली है। और मैं इन किसी चीजों में, गॉसिप में कभी भी विश्वास नहीं रखता हूं, और मेरा परामर्श भी आपको और आपके सभी दर्शकों को यही होगा, गॉसिप आता है, गॉसिप जाता है, लेकिन सच्चाई में बड़ी सत्यता और सत्य सामर्थ्य होता है। हमने तो आपको बताया जो केसेस इनके ऊपर आ गए हैं और चलेंगे, उसी में ही इनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो सकता है। अगर केस रजिस्टर हो जाए, बंगाल से बाहर विवेचना हो जाए, बंगाल से बाहर इसका विचारण हो जाए, इनको इतनी सजा मिल जाएगी कि दोबारा जिंदगी में इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। आप कानून जी ने इतनी ताकत दे रखी है। जी गायत्री जी। सर एक चीज और है बड़ी इंटरेस्टिंग, ममता पेन ड्राइव की धमकी दिखाकर, मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो पेन ड्राइव की धमकी दिखाकर बीजेपी को, अमित शाह को, क्योंकि इनके टारगेट पे अमित शाह रहते हैं, मोदी जी नहीं रहते हैं, आप नोटिस करिएगा, ये हम्म। उनको एक वुमन वर्सेस मैन वाली फाइट में उतारना चाहती है, मतलब बोलते हैं फाइटिंग बिलो द बेल्ट वाली उसमें। और शाह जी की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है कि ममता के एक्ट्स के ऊपर, उनके जो गवर्नेंस है उसके ऊपर एक्ट करना है, नॉट पर्सनल फाइट। अब जैसे आईपैक पे रेड हुई, दैट वाज प्योरली प्रोफेशनल, इनके घर पे थोड़ी ना रेड हुई है वो, जो इतनी तिलमिला उठी है कि दौड़ी दौड़ी गई और फाइल छुड़वा के ले आई है, बताइए। इसके पहले भी कई ऑफिसर्स में यही हरकत उन्होंने की थी। हर जगह आपकी दुम दबी हुई है, हर जगह आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा पोल पट्टा खुल जाए, कौन सी जो है दाढ़ी का तिनके, दाढ़ी की झाड़ बाहर आ जाए, तो आप दौड़ के चली जाती हैं। लेकिन ये आपने बिल्कुल सही कहा कि इनका नाम भी कोई नहीं लेता है।
अगर आप गौर करें तो इनका नाम लेने से भी परहेज करते हैं, तरीका भी यही है। बिस्मार्क ने यही कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमैटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा में भी सामान्य शिष्टाचार का ख्याल रखा जाता है। ये बात दूसरी कि वो नहीं, मोहतरमा नहीं करती है इसका ख्याल। वो तो जो गाली गलौज पे उतारू हो जाती हैं, वो तो भगवान ही मालिक है। वो ठीक है, अपने अपने संस्कार देता है। बिल्कुल सर। सर एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ईडी के पास कैलकाटा पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस से ज्यादा पावर्स हैं? कैन मिस्टर वर्मा, हु इज द कमिश्नर ऑफ कैलकाटा राइट नाउ, नॉट बी अरेस्टेड एंड नॉट बी पुट बिहाइंड बार्स? या उनको सीधे के सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वापस इनको विड्रॉ कर ले? हाउ डेयर ही कर सकती काउंटर द है, सेंट्रल कर एजेंसीज? सकती है। सेंट्रल एजेंसीज की कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो एमएचए की है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, और वो इनको बुला भी सकती है। उसके पहले भी रिकॉल किया था तो ममता ने रिलीज नहीं किया था, आप याद करें, अपने चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को। और रिटायर जब हो गए, उनको रैंक नहीं दी भारत सरकार ने, तो अपने ही यहाँ री एम्प्लॉय कर दिया, एक्सटेंशन दे करके दूसरी पोस्टों पे आप पोस्ट रिटायरमेंट। तो मुख्यमंत्री के पास बहुत अख्तियार होते हैं, बड़े फाइनेंशियल पावर्स होते हैं, लेकिन जो संदेश दे रही हैं और जो हम लानत है ऐसे आईएएस आईपीएस अफसरों के ऊपर जो राजनीतिक आकाओं के आगे इतना झुक जाते हैं कि संविधान, रूल्स, प्रोसीजर सबको तिलांजलि दे करके अपनी पूरी प्रतिष्ठा दांव पे लगा देते हैं। क्यों? आरती का थाल लेके जा रहे हो जिससे कि कुछ टुकड़े तुम्हें मिल जाए भीख के। लेकिन जी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। सर, जैसे क्या 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 कर सकते हैं? बिकॉज सर दिस इज टोटली, मतलब आपने ईडी के सुनिए, ऑफिसर्स को सीधे सीधे वो काउंटर किया है। सस्पेंशन, रिवोकेशन ऑफ पेंशन, रिकॉल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर रिकॉल हो सकता है और रिकॉल होना चाहिए, और नहीं होता है तो कोर्ट के जरिए जाकर के इनकी, क्योंकि ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन से निहित हैं, और जितनी काम दीदी ने किया, क्राइम और कानून को अपने हाथ में लिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल के साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी तरीके से अगर पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार ईडी तो नहीं कर सकती है, आपका पहले सवाल का, एफआईआर करा करके पुलिस करेगी, लेकिन आप समझती हैं कि वेस्ट बंगाल पुलिस का होमगार्ड भी जाएगा अरेस्ट करने? नहीं जाएगा। तो अगर नहीं जाएगा तो इसका एक ही विकल्प ये है कि इसकी एफआईआर भी कराई जाए वजरिए कोर्ट, जो कि कोशिश हो रही है, हो भी जाएगी। और उस एफआईआर के बाद आप देखिएगा कि ये इसकी इन्वेस्टिगेशन और इसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बंगाल के बाहर होनी चाहिए गायत्री जी, क्योंकि बंगाल के अंदर ये होने नहीं देंगी कि दूध का दूध पानी का पानी हो, ये सब दूध का पानी बना देंगे। सर एक मेरे को एक बहुत इंट्रिगिंग सा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कैसे हो हम्म, सकता है कि ये इतनी पावर्स आ जाए ममता के पास में कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को रिलीज ही नहीं कर रही है? क्या ये जो केडर सिस्टम है, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी, केडर सिस्टम मतलब जब भी एक आईएएस या आईपीएस होते हैं उनको पर्टिकुलर स्टेट्स में रखा जाता है, उनको दिया जाता है कि इन्हीं 2-3 स्टेट्स में आप मूव अराउंड करेंगे, आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफर्स यहीं पर रहेंगे। तो ऐसा क्या आपको लगता है कि कोई चेंज होना चाहिए जिससे इस तरीके, क्योंकि आज ममता कर रही है, कल इनको देखा देखी तमिलनाडु करेगा, परसों केरला करेगा, बाद में जम्मू एंड कश्मीर या बाकी के भी स्टेट्स फॉलो कर सकते हैं। ये तो सीधे नहीं, ये सीधे पहले हो हिटलर चुका है। आपने पहले। तमिलनाडु में पहले हो चुका है, अर्चना राम सुंदरम को और एक दो अफसर्स को लेके, कि तमिलनाडु में हो चुकी है यही सीन। उसके बाद भी यही हुआ, और कोई सख्ती सरकार ने नहीं की कि काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी जब एमएचए है और डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और एमएचए को अपने अंतर्गत ये कार्रवाई करनी चाहिए। ये मनमाने तरीके से पीएमओ मान लीजिए अगर है, तो उसमें अगर चाहे तो लगता है कि अभी आपके सामने कोई फेस ऑफ या प्रेस्टीज इशू नहीं बनाया है भारत सरकार ने, लेकिन रूल्स जरूर थोड़े अमेंड कर दिए हैं कि शायद अब इतना आसान नहीं होगा ऑफिसर्स को रिलीज न करना, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब इतने अख्तियारात हैं कि वो तबाह कर दे ऑफिसर को। सर मतलब किस तरीके से चेंजेस हुए हैं जो अभी लेटेस्ट हुए हैं, बिकॉज आई एम नॉट अपडेटेड ऑन दैट। नहीं, काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कुछ बड़े फार रीचिंग अमेंडमेंट्स किए थे। ये तब किए थे जब आपका तमिलनाडु वाला केस हुआ था, और शायद ऑफिसर जो थी अर्चना राम सुंदरम थी, को बाद में शायद सीबीआई का डायरेक्टर भी बनाया गया था, उनको रिलीज न करना, उसके बारे में कार्रवाई करना। तो तब भी यही स्थिति थी, लेकिन जो अमेंडमेंट हुआ था कि वो जो ओवरराइडिंग पावर्स थे वो स्टेट से लेकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ले लिए हैं, वो पूरे ओवरराइडिंग पावर्स। तो शायद स्टेट के पास अब ये विकल्प नहीं रिलीज न करना, दे स्टैंड ऑटोमेटिकली रिलीव्ड अगर सेंटर अगर कह दे तो ये मिस्टर वर्मा जो कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं कलकत्ता में, इनको क्यों नहीं रिलीव किया जाता है? क्या पूरी अभी की पूरी देखिए आईएएस देखिए लॉबी उनके साथ खड़ी हो रही है? तत्काल तत्काल कोई लॉबी खड़ी नहीं होगी। जब सरकार अपने पे आ जाती, किसी की हिम्मत नहीं खड़े होने की। सरकार छोड़ दीजिए, थाना अध्यक्ष अगर कोई आ जाता है तो किसी की हिम्मत नहीं खड़े होने की। तो ये
एक इंडिविजुअल अफसर की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई कोवर्सिव या आर्म ट्विस्टिंग की नहीं, आज तक नहीं की, न तमिलनाडु में की, न पश्चिम बंगाल में की। जी, जी। मतलब बिकॉज़ दिस इज़ बिकम अ ब्लैटेंट कि भई सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, आईएएस, आईपीएस वो ममता के बगल में ऐसे खड़े हैं जैसे उनके बॉडीगार्ड हों, पर्सनल बॉडीगार्ड हों। आप भूल गए कि आप इसमें किस ओहदे पे बैठे हुए हैं। मिनिस्टर्स आते आपने हैं, ये भी जाते देखा होगा कि इसके जी, पहले जब जा करके जो धरने पे बैठी थी, पूर्व कहाँ कहीं पर बैठी थी, तो आपके वर्दीधारी भी वहां जाकर के बैठ गए जाकर। जी, तो आपको वो वही सीन याद होगा कि वर्दीधारी अगर कहीं कोई सी एजिटेशन में भाग लेता है तो डिसमिसल हो सकता है, क्योंकि कॉन्डक्ट रूल्स के बिल्कुल खिलाफ है। बाद में कहा नहीं, हम तो उनकी सुरक्षा में गए थे। तो सुरक्षा में आपके जाने की क्या जरूरत थी? या डीजी भी जा रहे हैं, एडीजी भी जा रहे हैं, पुलिस कमिश्नर भी जा रहे हैं, पूरा मतलब टॉप ब्रास आईपीएस का जा रहा है सुरक्षा में। अनकन्विंसिंग, ये अनकन्विंसिंग जवाब था तब का। सर आप एक शब्द कहते हैं, एक लाइन कहते हैं कि भय भिन्न होए न प्रीत, जब तक कुछ एक डंडे नहीं टूटेंगे तब तक कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है इस स्टेज पे। आप ये समय जो है थोड़ा जो है बड़ा क्रिटिकल है। इस तरफ अगर आपने कोई भी छोटी सी त्रुटि कर दी, जैसे गोल्फ में कहते हैं कि आप क्लब ऐसे पकड़े जैसे आप कबूतर को पकड़े हैं। अगर ज्यादा कस के पकड़ लिया तो वो मर जाएगा, अगर ढीला कर दिया तो कबूतर उड़ जाएगा। इसलिए ऐसी तरीके से पकड़िए कि क्लब आपके हाथ में रहे और आपकी शॉट ऐसी मजबूत लगे कि दूर से मालूम पड़े जैसे गोली चल रही है। तो आज की तारीख में इलेक्शन सर पे है, जरा सी ज्यादा सख्ती कर दी तो दीदी देवी बन जाएंगे, और जरा सी ढिलाई कर दी तो अपनी शायद कब्र खुद ही खोद लेगी, जो कि खोद रही है। अंततोगत्वा जिस दिन कोई चाहे 4 केस रजिस्टर कर ले, जो इन्होंने त्रुटियां की हैं उसमें 2-3 केस लिखे जा सकते हैं, 2-3 केस सीबीआई को दे दें, चार्जशीट कर दें और इनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बंगाल के बाहर करा दें। इतनी सी तो बात है, पहले भी हुआ है और इसकी प्रक्रिया है। जी। सर लास्ट क्वेश्चन और या उसी के साथ कंक्लूड करेंगे। दीदी ने तो बड़ी चौड़े में आकर कह दिया कि मेरे पास पेन ड्राइव है। शाह जी क्यों नहीं कह रहे हैं? शाह जी के पास पेन ड्राइव नहीं हो, मैं तो बोलती हूँ वो तो हार्ड डिस्क लेके बैठे होंगे टेट्राबाइट्स की, ट्रिलियन बाइट्स की। जी। देखिए, भारत सरकार के जो पावर्स हैं, दीदी छोड़ दीजिए, अगर भारत सरकार अपने पे आ जाए, ऐसा कोई राज्य अध्यक्ष नहीं है। मैं जब कह रहा हूं तो मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं। जिनसे जिनसे हमारे संबंध खराब हैं, उनकी पेन ड्राइव उनके पास न हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं। आपने सुना होगा एक दो नेताओं को जब बहुत उछल रहे थे सदन में, उनका आपको समय मिल गया, आप सदन में पधारे हैं, बड़ी कृपा की आज आपने। मैं समझता था क्यों क्यों नहीं आऊंगा, मैं निर्वाचित एबीसीडी हूं। कि नहीं नहीं, आपके इतने होटल है वहां पर यूरोप के कैपिटल में, उनसे आपको फुर्सत कब मिलेगी? बस इतना कहना था कि मुंह में दही जम गया उनके। तो ये ना समझिए कि ये लोग भी हाथ पे चूड़ी पहन के बैठे हैं, लेकिन कब कहाँ कितना कहना है किश्तों में। बाकी जैसे आप लोग पत्रकार लोग कहते हैं, एक फुलझड़ी छोड़ने के बाद बाकी अगले अंक में देखिएगा, तो ये भी जी, बाकी अगले अंक में देखिएगा। जी। जी। ममता ने बहुत बड़ी फुलझड़ी छोड़ दी अमित शाह जी के ऊपर में, बट अमित शाह वो करेंगे तो बोलेंगे नहीं, और जो बोलेंगे वो करेंगे नहीं। मतलब जो मैं ही इज बिगर देन एनीबॉडी, प्रॉब्ली डेफिनेटली, तभी उनको चाणक्य कहा जाता है। वो अपनी हर चाल, अपनी हर स्ट्रैटेजी को बहुत कोल्ड, कैलकुलेटेड, ब्रूटल तरीके से चलते हैं। इधर का उधर नहीं, टस का मस नहीं। एंड देखते हैं अभी आने वाले वेस्ट बंगाल इलेक्शंस में, आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज होगा अमित शाह जी के लिए अभी तक के इलेक्शंस में। वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच आउट फॉर। बट जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन है वेस्ट बंगाल की, और जो पुलिस का बदनामी किया है कैलकाटा पुलिस के कमिश्नर ने, आई थिंक इट्स अ शेम दैट ही हैज ब्रॉट ऑन द ब्यूरोक्रेसी ऑफ द स्टेट। सो लेट्स वेट एंड वॉच कि क्या एक्शन उनके ऊपर लिया जाता है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आप मेरी सहायता करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू। थैंक यू।